हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मेरी एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और जिसमें अभी हमारा जो करंटली मेन टॉपिक चल रहा है वो डीसी नेटवर्क थ्योरम्स, और उसके अंदर अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो वो हमारा चल रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम। और पिछला जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर कवर किया था कि उसमें हमने पहले थ्योरेटिकली समझा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, और फिर एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेकर के हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है उस आज के हमारे वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि हम उस एग्जाम्पल को सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को वंस अगेन आई एक्सप्लेन कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहते हैं कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क consisting of more than one sources, okay, in a linear bilateral network consisting of more than one sources, the current in any branch or the voltage at any node is the algebraic sum of all the currents or all the voltages resulting from the application of one source at a time when all the other sources have been replaced by their इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे इस एग्जांपल प्रॉब्लम को लेते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें VAB निकालना है। VAB मतलब पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, कंसीडरिंग दैट द पॉइंट ए, द नोड ए इज एट अ हायर पोटेंशियल देन नोड बी। ठीक है, तो हमें VAB निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें पता है कि अगर हमें ये करंट निकल जाए, अगर हमारा करंट I आ जाए तो हमारा ओम्स लॉ के हिसाब से I को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा VAB आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम है, नाउ द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू फर्स्ट फाइंड आउट I, देन VAB विल बी इक्वल टू सिंपली I इनटू 5। तो हमें I निकालना है। ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ब्रांच में करंट I जो है, ये करंट I, और यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन सोर्सेज है। हमारे पास एक 2 एम्पीयर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, एक 6 एम्पीयर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और एक 60 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और हमें क्योंकि इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस नहीं दिए हुए, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे आइडियल सोर्सेज हैं। इसका मतलब है जो करंट सोर्सेज है उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम है। ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि जो ये करंट I हमें निकालना है, तो वो करंट I क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या है, एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स दैट विल रिजल्ट हियर व्हेन 2 एम्पीयर सोर्स विल एक्ट अलोन, that will be I dash, when 6 ampere source will act alone, that will be I double dash, plus when 60 volt source will act alone, that will be I triple dash, and we have to take the algebraic sum of all these three currents. ठीक है, और होगा क्या, when we are considering that only 2 ampere is acting alone, this current is I dash, we will replace 6 ampere current source with the open circuit because the ideal current source has infinite resistance, and we will replace 60 volt voltage source by a short circuit because an ideal voltage source has a 0 ohm as the internal resistance. ठीक है, तो जैसे हमने अभी लास्ट उसके अंदर भी बताया था, लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले क्या है, हमें जितने भी एक एक सोर्स को मान के जो डिफरेंट सर्किट बनती है कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें सबसे पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं व्हेन, मानते हैं व्हेन 2 एम्पीयर सोर्स इज एक्टिंग अलोन। ठीक है, अब जब 2 एम्पीयर का सोर्स अकेला काम कर रहा है तो क्या होगा सर्किट, दिस इज 2 एम्पीयर सोर्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास दिस इज नोड ए, दिस इज रेजिस्टेंस 5 ओम, देन दिस इज नोड बी, एंड फ्रॉम हियर देयर इज अ रेजिस्टेंस 2 ओम, एंड 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके यहाँ पे जो 6 एम्पीयर का करंट सोर्स है, वो 6 एम्पीयर का करंट सोर्स नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड विद एन ओपन सर्किट, क्योंकि 6 एम्पीयर के करंट सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिया नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम उसे एक आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स मानेंगे, उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो देयरफॉर दिस सोर्स विल बी रिप्लेस्ड विद एन ओपन सर्किट। ओके, दिस इज नोड सी, यहाँ पे हमारा एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है 60 वोल्ट का जो
इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए हम उसे एक आइडियल सोर्स मानेंगे और 0 ओम से रिप्लेस करेंगे। 0 ओम मींस शॉर्ट। ओके, तो ये हमारा सर्किट बन जाता है। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, when 6 एम्पियर सोर्स इज एक्टिंग अलोन। अब जब हमारा 6 एम्पियर का सोर्स अलोन एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये हमारा 6 एम्पियर का सोर्स है, ठीक है। इस 6 एम्पियर का सोर्स जो है ये हमारा नोड ए और नोड सी के बीच में है, और नोड ए नोड सी के बीच में हमारा एक यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम देखें तो ए से हमारा बी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सेम तरीके से जैसे पिछले लास्ट केस में 6 एम्पियर के करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था, ऐसे जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है वो यहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इसको एक आइडियल करंट सोर्स मान रहे हैं, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, दिस इज बी। उसके बाद में हमारे पास यहाँ से एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और सेम तरीके से जैसे इस प्रॉब्लम में हमने इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे भी हम इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, थर्ड केस हमारा बनेगा when 60 वोल्ट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। अब जब 60 वोल्ट का सोर्स अलोन एक्ट कर रहा है तो 2 एम्पियर का करंट सोर्स जो है वो भी हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारा नोड ए है, नोड बी है, यहाँ पे नोड बी है, उनके बीच में हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हमारा ए और सी के बीच में जो करंट सोर्स था वो हमारा ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी किया था कि हम हमेशा हर केस के अंदर करंट की डायरेक्शन वही रखेंगे जो उसमें हमारी ओरिजिनली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो करंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे आई डैश इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हम रखेंगे आई डबल डैश, यहाँ पे हम रखेंगे आई ट्रिपल डैश। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आई निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। अब हर एक को हमें इंडिविजुअली निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अब हम एक एक केस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस ले रहे हैं व्हेन 2 एम्पियर सोर्स इज एक्टिंग अलोन। 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन अगर हम करंट सोर्स से देखें तो ऐसे, तो इसका मतलब है ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जाके अब करंट के पास 2 पाथ हैं, एक ये वाला पाथ है और एक करंट के पास ये वाला पाथ है। ठीक है, अब मान लेते हैं, मान लो ये करंट हमारा I1 है, दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। ओके, जो और अब हम देखें तो I1 करंट जो है वो 5 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो अगर हम देखें I1 और I डैश में क्या रिलेशन है, तो I1 और I डैश जो, क्योंकि वो दोनों 5 ओम के थ्रू करंट है, इसका मतलब क्या है, I डैश और I1 का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, बट डायरेक्शन इज रिवर्स। तो I डैश विल बी इक्वल टू क्या होगा, I डैश विल बी इक्वल टू माइनस I1। ओके, तो I डैश विल बिकम इक्वल टू माइनस I1। अब हमें I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए हम देखें, I1 निकालने के लिए हमारा क्या है, ये जो 2 एम्पियर का करंट है उसमें से एक पार्ट उस करंट का 5 ओम के थ्रू फ्लो करेगा, 5 ओम के थ्रू ऐसे जाएगा और वापस रिटर्न कर जाएगा, और जो दूसरा करंट I2 है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस में, फिर 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा, और फिर यहाँ से I1 के साथ में एक्यूमुलेट होके वापस चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, I2 करंट जो है, इसका मतलब है जो I1 करंट है वो 5 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, और I2 करंट जो है वो 3 प्लस 2 यानी कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो करंट डिवाइडर रूल है, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर हमारा एक करंट I आ रहा है और एक हमारा रेजिस्टेंस R1 है और एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, और अगर हमें देखना है कि R1 में I1 करंट कितना फ्लो करेगा, तो दूसरा रेजिस्टेंस होता है हमारा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इनटू में I, और अगर हमें देखना है कि I2 कितना होगा तो R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू में I। ठीक है, मतलब दूसरा वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आता है। लेकिन उससे भी एक और अच्छी बात है
जो स्पेशल केस बनता है इसका वो बनता है कि इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो सिंपली करंट क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट हाफ हाफ हो जाता है, I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I/2, ठीक है। तो ये करंट डिवाइडर रूल है। तो यहाँ पे भी हम देखें जो 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है उसमें एक करंट I1 है वो भी 5 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है, दूसरा करंट I2 है वो भी 5 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 एम्पीयर का करंट जो है वो दो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, और जो दिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो दोनों पार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों करंट I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द करंट 2 एम्पीयर डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। इसका मतलब क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। तो हमें पता है I डैश इक्वल टू क्या, माइनस I1 है, तो इट मींस I डैश इज इक्वल टू माइनस I1 मींस माइनस 1 एम्पीयर। एक हमारा निकल के आ गया, I डैश इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पीयर, ठीक है। I डैश कितना आ गया हमारा, I डैश आ गया हमारा माइनस 1 एम्पीयर। तो ये हमारा जो इसका पहला केस था वो सॉल्व हो गया। सेकंड में केस के अंदर अगर हम देखें, जब हमारा 6 एम्पीयर का सोर्स काम कर रहा है, तो अगर हम देखें 6 एम्पीयर का करंट जो आ रहा है वो नोड सी पे आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक करंट डिवाइड हो रहा है हमारा ये वाला, ठीक है, और इस करंट को लेट्स कॉल इट दिस करंट एज I1 डैश, और दूसरा करंट है दैट इज I2 डैश। अब अगर हम देखें तो क्या है, ये I1 डैश करंट जो है वो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है, नोड ए पे जाता है, और जो हमारा I2 डैश करंट है वो 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है, फिर 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है, और फिर नोड ए पे पहुंचता है, और नोड ए पे I1 डैश करंट के साथ एक्यूमुलेट होके वापस सोर्स के अंदर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो I1 डैश करंट है वो हमारा 2 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, और जो हमारा I2 डैश करंट है वो हमारा 3 ओम प्लस 5 ओम यानी 3 प्लस 5 यानी कि 8 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें देखो हमारे लिए वो करंट इंपॉर्टेंट है जो करंट किसी भी तरीके से 5 ओम के रेजिस्टेंस से रिलेशन रखता है, क्योंकि हमें I डबल डैश निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो I2 डैश करंट है वही करंट 3 ओम में जा रहा है, फिर वो करंट 5 ओम में जा रहा है। इसका मतलब 5 ओम के रेजिस्टेंस में भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 डैश है, लेकिन इस I2 डैश की जो डायरेक्शन है वो I डबल डैश से अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस I डबल डैश इज इक्वल टू माइनस I2 डैश, ठीक है। I डबल डैश इज इक्वल टू माइनस I2 डैश। तो सबसे पहले हम देखें I1 डैश I2 डैश निकालना है, तो I2 डैश हमारा कैसे निकलेगा, सिंपल, जो हमारा करंट डिवाइडर रूल है, करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से अगर हम देखें, एक हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है, R1, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो R1 हमारा हो गया 2 ओम, R2 हमारा हो गया 8 ओम। अब हमें 8 ओम के रेजिस्टेंस 8 ओम के जो 3 ओम प्लस 5 ओम है उसके थ्रू हमें करंट चाहिए, तो I2 डैश क्या होगा, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 इन 2 में जो हमारा टोटल करंट है 6 एम्पियर। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 बाई 10 इंटू 6, 2 से हम काटेंगे तो 5 पे, दिस इज 6 बाई 5 एम्पियर। I2 डैश इज इक्वल टू 6 बाई 5 एम्पियर, तो इसलिए हमारा I डबल डैश क्या होगा, अगर हम I डबल डैश देखें, I डबल डैश इज इक्वल टू माइनस I2 डैश, और I2 डैश इज 6 बाई 5 एम्पियर। तो देयरफॉर I डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला सॉल्व हुआ। अब अगर हम देखें, अब अगर हम थर्ड केस देखें, ठीक है, तो हमारा I डैश निकल गया, I डबल डैश निकल गया। अब I ट्रिपल डैश को देखते हैं। I ट्रिपल डैश वाले केस में अगर हम देखें, ये बहुत सिंपल है। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो सर्किट तो ओपन ही हो गए, तो यहाँ पे केवल क्या बच गया, हमारा एक प्लस माइनस 60, एक हमारा 60 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसको एक 3 ओम प्लस 2 ओम और 5 ओम ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, अप्लाई केवीएल करें, अगर हम केवीएल, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था, जस्ट ए सेकेंड, हम जब भी केवीएल अप्लाई करते हैं हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानते हैं। और अब ये करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से, तो ये 3 ओम के रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी ये होगी, 2 ओम में पोलैरिटी ये होगी, 5 ओम में पोलैरिटी ये होगी, ठीक है। और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप इज इक्वल टू 0। और हम क्या मानते हैं, हम हमेशा अपनी अजम्पशन में मानते हैं कि जिस ड्रॉप का पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस होता है उसको हम प्लस लेते हैं, जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस होता है उसको नेगेटिव लेते हैं।
तो इसको अगर मान लीजिए चलो 3 ओम से स्टार्ट करते हैं और इसमें ब्रांच में हम मान लेते हैं करंट यहाँ पे हमारा ये जो करंट है दिस करंट इज I3। तो क्या होगा अगर हम 3 ओम के वाला ड्रॉप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए दिस ड्रॉप इज पॉजिटिव I3 into 3। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए +60। उसके बाद हम यहाँ 5 ओम के रेजिस्टेंस को देखें, उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है, इसलिए दैट ड्रॉप इज ऑल्सो पॉजिटिव। उसके बाद 2 ओम में देखें तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो I3 into 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, अगर हम देखें ये कितना I3 है, 3I3 प्लस आवर दिस इज आवर 3I3 प्लस 5I3 प्लस 2I3। तो ये हमारा बन जाएगा 3 + 5 8 + 2 10 10 टाइम्स I3 दिस इज इक्वल टू -60। 60 को अगर हम वहां ले जाएं तो दिस इज -60, तो I3 इज इक्वल टू -6 एम्पियर। ठीक है, I3 इज इक्वल टू -6 एम्पियर। अब हम ये देखें कि I3 में और I ट्रिपल डैश में क्या रिलेशन है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो I3 करंट है और I ट्रिपल डैश है, दोनों एम्पलीट्यूड में सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि I3 भी 5 ओम के थ्रू I3 भी जा रहा है और I ट्रिपल डैश भी जा रहा है, बट उनकी डायरेक्शन रिवर्स है। इसलिए अगर I ट्रिपल डैश को निकाले तो दैट इज इक्वल टू -I3। इट मीन दिस इज इक्वल टू माइनस। अब I3 खुद माइनस है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे, I3 खुद माइनस है, तो इसलिए I ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, -6, दिस इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो I ट्रिपल डैश कितना आ गया हमारा, 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें जो हमें नेट I निकालना था, जो हमारा नेट करंट I आना था, वो नेट करंट I इक्वल टू क्या होगा, I डैश कितना, -1 प्लस I डबल डैश कितना है, प्लस हम कर रहे हैं -6/5 वैल्यू है। उसके बाद में I ट्रिपल डैश देखें कितना है, +6 है। तो ये हम देखें तो -1 -6/5 +6 दिस इज इक्वल टू 6 में से बन गया 5 -6/5, यानी कि ये हो गया हमारा 25 -6/5 दिस इज इक्वल टू 19/5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू कितना हमारा आ गया, I इज इक्वल टू 19/5, I इज इक्वल टू 19/5 एम्पियर आ गया। अब हमें पता है कि VAB अगर हमें निकालना है, VAB दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू है 19/5 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 19 वोल्ट। इसलिए जो हमारा VAB जो हमें निकालना था सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके, दैट इज इक्वल टू 19 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके, और हमने क्या हमने केवल सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई की है। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके जो हमारी एक प्रॉब्लम है वो एक्चुअली 3 छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक हो जाती है ना। तो हमने क्या करा, पहले जो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हमने 3 छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक किया, फिर एक छोटी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज, ओम्स लॉ, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, बहुत सिंपल रूल से सॉल्व किया। और जब तीनों छोटी इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर उनको जस्ट सम कर दिया, तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। यही एक्चुअली सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसका एडवांटेज ही यही है कि ये थ्योरम क्या करती है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मल्टीपल छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर देती है, और उन छोटी प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम जब उसके रिजल्ट को वापस कंबाइन करते हैं तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट और 2 या 3 वीडियोस और लेके आएंगे जिसके अंदर हम और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इन प्रॉब्लम्स को देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देखिए, बार इसको देखिए, समझिए कि कोई स्टेप मतलब कैसे किया है, और पेन और पेपर लेकर के खुद से सॉल्व कीजिए, तभी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये सब जो थ्योरम्स हैं ये बहुत बेसिक हैं, ये जब थ्योरम्स वगैरह सब बहुत अच्छे से आएंगे उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिकल की डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए। ठीक है, और अगर कोई मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक और नई एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के साथ सुपरपोजिशन थ्योरम पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।